अब डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए आपकी वाइफ बहुत लड़ाकू कहाँ फंसा रहे हो यार? और वो आपको व्हाट्सएप कर रही हो हाँ। और आप बिजी हैं, आपके मन में चल रहा है, अपना काम बेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप ओवरकम कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम हो सकते हो। अब डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे हो सकता है? मैं कई बार देखता हूं कि टीवी में लोग काम कर रहे हैं, आप ही जैसे हैं। अब मान लीजिए आपकी वाइफ बहुत लड़ाकू कहाँ फंसा रहे हो यार? और वो आपको व्हाट्सएप कर रही हो हाँ। और आप बिजी हैं, हाँ। आपके मन में चल रहा है, अपना काम बेस्ट नहीं कर पाएंगे आप। अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करेंगे? अब या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। करेक्ट। मैं आधे लोगों को फिल्म सिटी में मैं काम करता था तो देखता था कि रातों घर नहीं आते, फिल्म सिटी में घूम रहे हैं, ऑफिस खत्म होने बाद। मैं क्यों यार, घर जाएंगे लड़ाई होगी, थोड़ा लेट जाएंगे, जाके सो जाएंगे चुपचाप। करेक्ट। इसका जवाब तीसरे लेयर पे है, जो 4 बटन मैंने आपको बताया, FTBA। तो बी जो होता है वो बिलीफ है, बिलीफ यानी विश्वास। योर लाइफ इज इक्विवेलेंट टू योर बिलीफ्स। हमारी जिंदगी में वही होता है जो हम मानते हैं, ये तो हमने सबने सुना है। तो अभी जो आपने बोला ना कि अगर अभी घर जाऊंगा ना फिर झगड़ा होगा, फिर यार मज़ा नहीं आएगा, ये भी तो एक विश्वास है मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरीके से बर्ताव करेगा तो मुझे ये लगेगा, ये मेरा मानना है। तो मेरे बिलीफ की वजह से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मेरी अट्रैक्शन भी वैसी होनी शुरू हो जाती है, मेरे आसपास के लोग मुझे वैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो बिलीफ को बदलना बहुत ज़रूरी है। और पहला बिलीफ जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं वो ये है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ना कोई मुझे दुखी करता है, ना कोई मुझे सुखी करता है। जो मुझे कुछ उल्टा बोल रहा है वो तो उसकी करनी है, वो उसकी श्रद्धा है, वो तो वही कर रहा है जो वो कर सकता है, उसकी क्षमता है। बट मेरे अटैचमेंट उससे, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बट उसको ओवरकम कैसे करें फिर? हाँ, स्टेप नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर माई फीलिंग्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स। अब इसका एक प्रूफ देता हूं मैं आपको। उसी घर में जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत परेशान है, उसी घर में एक तीसरा इंसान है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ये कहते हो कि ये जो इंसान है यही मैन्युफैक्चरर है इमोशन का, तो ये सबके लिए अलग अलग मैन्युफैक्चर क्यों करेगा? अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि इस इंसान ने मेरे लिए इमोशन क्रिएट किया ना। पर अगर ये करता धरता है मेरे इमोशन का, तो सबके लिए सेम इमोशन क्रिएट करेगा। बट यही इंसान घर में गाली दे के बात कर रहा है, इसको फर्क पड़ रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज योर इमोशनल स्ट्रेंथ, दिस इज माई इमोशनल स्ट्रेंथ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन फ्री होना है एनवायरमेंट से, तो स्टेप नंबर 1, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई इमोशंस। मैं ये नहीं कह सकता कि एनवायरमेंट की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, 26/11 का सिचुएशन था, ताज में अटैक हुआ था। उस समय जिसकी ये हैबिट थी कि भागना है वो भागा, इमोशनल हैबिट। जिसकी ये हैबिट थी कि मदद करनी है वो मदद मर के भी मदद करता चला गया। कुछ लोग थे जो किसी और की मदद करते हुए मरे, बहुत सारे थे ऐसे। उसमें से 1-2 को तो मैं मिला भी पर्सनली, उनके फ्रेंड्स को मिला। ताज होटल में मैं एक शेफ से मिला जिसने मुझे बताया कि उसका एक जूनियर शेफ था उस दिन, और उसने छुट्टी मांगी थी और उसने उसको उस दिन बुला लिया था, और उस शेफ ने किसी की मदद करते समय जान खो दी। ये बात बताते समय उसके आंखों में आंसू थे, जबकि उस बात को बहुत टाइम हो चुका था। बट वो जो जाते जाते भी मदद कर गया, ये उसकी इमोशनल हैबिट थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, और वो उसकी एक शक्ति थी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैनिक करना चाहते थे तो पैनिक किए। तो यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या फील कर रहे हैं, और हमारे अंदर ये ताकत है। ये तो एहसास का हुआ, ओवरकम कैसे करें? हाँ, स्टेप 1 रियलाइजेशन, स्टेप 2 नाउ वी यूज अ फ्रेमवर्क, नाउ वी यूज अ टेक्निक। वन ऑफ द टेक्निक्स इज होओपनोपनो। तो होओपनोपनो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। और जैसा मैंने कहा, हर चीज़ में एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती है। इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जिसको हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं मंत्रास। मंत्र क्यों काम करते हैं लोग नहीं समझते। हर मंत्र में वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन से हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है, हमारी वाइब्रेशन चेंज होने से हमारी अट्रैक्शन चेंज होती है।